हेलो दोस्तों, वेलकम है फ्यूचर में। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो आपको आज से कई साल आगे ले जाएगी, एक ऐसी दुनिया में जिसकी कल्पना आपने शायद सिर्फ फिल्मों या किताबों में की होगी। सोचो, एक टाइम मशीन में बैठ गए हो, जाना है 2050 में। जैसे ही आप बटन दबाते हो, सब कुछ बदल जाता है। शहर, लोग, टेक्नोलॉजी, सब कुछ नया और अनोखा। क्या दिखेगा? उड़ने वाली गाड़ियां जो ट्रैफिक जाम को बीते दिनों की बात बना देंगी, रोबोट्स जो आपके दादा दादी की हेल्प कर रहे हैं और शायद आपके घर के हर काम में हाथ बटा रहे हैं। शायद इंसान मार्स पर भी। सोचिए, लाल ग्रह पर बस्तियां, बच्चे खेल रहे हैं और नए घर बसाए जा रहे हैं। अब ये साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी रियलिटी बनती जा रही है। हर दिन, हर इनोवेशन के साथ जो चॉइसेस हम आज ले रहे हैं, वही उस दुनिया को बना रही हैं। हर छोटा कदम, हर नई सोच फ्यूचर को शेप कर रही है। 2050 सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक माइलस्टोन है, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में दशकों की धमाकेदार ग्रोथ का रिजल्ट। ये वो साल है जब हम अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलते देख सकते हैं। हम बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करने के करीब हैं, पर यह फ्यूचर पक्का नहीं है। इसमें अनगिनत मौके और रिस्क दोनों छुपे हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी हिम्मत पर। इस जर्नी में हम एआई, मार्स, ग्रीन रेवोल्यूशन और उन तमाम इनोवेशंस की बात करेंगे जो इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। और कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को साथ में इवॉल्व होना है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंसान और मशीन मिलकर एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, चलो देखते हैं आगे क्या है। क्योंकि ये सफर सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि समझने और बदलने का भी है। और आप इसे शेप करने में कैसे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। चलो बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसका असर हर किसी की लाइफ पर पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। 2050 तक एआई हर जगह होगा, आपकी हेल्थ, करियर और तो और आपके मूड को भी मैनेज करेगा। सोचिए, सुबह उठते ही आपका एआई असिस्टेंट आपकी नींद, फिटनेस और दिन भर के टास्क को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। हॉस्पिटल्स में एआई डॉक्टर की तरह काम करेगा और आपके पहनने वाले गैजेट्स आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स भेजेंगे। रोबोट्स सिर्फ टूल्स नहीं, पार्टनर्स होंगे, सर्जरी करेंगे, शहर बनाएंगे और बुजुर्गों की देखभाल करेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारी लाइफ और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगी। पर इस पावर के साथ कुछ मुश्किल सवाल भी आते हैं। अगर एआई फेल हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जॉब्स का क्या होगा? क्या हम पूरी तरह से मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं या हमें कुछ सीमाएं तय करनी होंगी? फ्यूचर ऑफ वर्क कोलैबोरेशन है। एआई रूटीन काम संभालेगा, इंसान क्रिएटिविटी और एम्पैथी पर फोकस करेंगे। इंसान और मशीन की टीम वर्क से नए आइडियाज और इनोवेशन आएंगे, जिससे हम बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जाएगा, हमें डिसाइड करना होगा, मशीन और कॉन्शियस बीइंग के बीच हम लाइन कहां खींचें। क्या एआई को भी अधिकार मिलेंगे या वो सिर्फ एक टूल रहेगा? ये सवाल आने वाले समय में और भी जरूरी हो जाएंगे। हमारा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी इंसानियत को ऊपर उठाए, न कि उसे रिप्लेस करे। हमें ऐसी एआई बनानी है जो हमारी वैल्यूज और इमोशंस को समझे और सपोर्ट करे। सोचिए, अगर आपके पास पर्सनल रोबोट हो तो आप उससे सबसे पहले क्या करवाना चाहेंगे? क्या वो आपका दोस्त बनेगा, असिस्टेंट या कुछ और? फ्यूचर आपके हाथ में है। अब चलो सितारों की ओर देखते हैं। मार्स पहुंच के अंदर है। 2050 तक इंसान मार्स पर रह रहे होंगे, ऐसे पायनियर्स जो हमारे घर की डेफिनेशन को बढ़ा रहे होंगे। वहां लाइफ के लिए जुगाड़ की जरूरत होगी, सील्ड हैबिटेट्स, हाइड्रोपोनिक फार्म्स और हर रिसोर्स को ध्यान से मैनेज करना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर आइसोलेशन से डील करना। मल्टी प्लैनेटरी बनना इंसानियत के लिए इंश्योरेंस भी है और हम सबके लिए इंस्पिरेशन भी। स्पेस से अर्थ को देखने का ओवरव्यू इफेक्ट हमें यूनाइट करेगा, याद दिलाएगा
कि हम सब इस ब्लू प्लैनेट पर क्रूमेट्स हैं। क्या आप मार्स पर जाओगे, ये जानते हुए कि शायद आप कभी वापस ना आ पाओ? जब हम मार्स के सपने देख रहे हैं, अर्थ हमारा पहला घर बना हुआ है। 2050 तक शहर ग्रीन इकोसिस्टम्स होंगे, वर्टिकल गार्डन्स, क्लीन एनर्जी और जीरो वेस्ट। स्मार्ट ग्रिड्स और एआई रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करेंगे और एक सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट को पुराना कर देगी। कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म नॉर्मल होगा। कंपनियों को सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। हमें खुशी एक्सपीरियंस और कम्युनिटी में मिलेगी, सिर्फ कंजम्पशन में नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन वैल्यूज में एक शिफ्ट है, ये समझना कि हम नेचर का पार्ट हैं, उससे अलग नहीं। आज आप 2050 को और ग्रीन बनाने के लिए एक छोटा सा चेंज क्या कर सकते हो? जैसे हमारा बाहरी दुनिया बदलती है, वैसे ही हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे रिश्ते भी बदल रहे हैं। हमारी अंदरूनी और सोशल दुनिया भी टेक्नोलॉजी के साथ लगातार इवॉल्व हो रही है। अब हम अपने होमों में बैठे बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। मेटावर्स और हाइपर रियलिस्टिक वीआर का उदय हमारे सीखने, काम करने और कनेक्ट करने के तरीके को फिर से डिफाइन करेगा, जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए। अब ऑफिस, स्कूल या दोस्ती सब कुछ वर्चुअल स्पेस में संभव है, जहां लोग अलग अलग देशों से मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल एग्जिस्टेंस के साथ नए एथिकल सवाल आते हैं, जैसे कि हमारी पहचान, हमारी सीमाएं और हमारी जिम्मेदारियां। जब आप कोई भी हो सकते हो, अपनी पहचान बदल सकते हो, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब रह जाता है? क्या वर्चुअल दुनिया में हमारी असली पहचान छुप जाती है या और निखरती है? हम वर्चुअल और रियल लाइफ के बीच सेफ्टी और बैलेंस कैसे सुनिश्चित करेंगे? बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल वेलबींग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन से नए नियम बनेंगे? प्राइवेसी फिर से डिफाइन होगी। हमारी पर्सनल जानकारी, हमारी डिजिटल लाइफ कितनी सुरक्षित है? ये सवाल और भी जरूरी हो जाएंगे। लगातार डेटा जनरेशन के लिए, पर्सनल कंट्रोल के लिए नए कानून और टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी। सरकारें और कंपनियां मिलकर नए नियम बनाएंगी। मानवाधिकार एआई तक बढ़ सकते हैं और हमें तय करना होगा कि क्या मशीनों को भी अधिकार मिल सकते हैं। जीन एडिटिंग बीमारियों को खत्म कर सकती है, लेकिन इससे समाज में नए डिवाइड भी बन सकते हैं। कौन तय करेगा कि ये तकनीक किसके लिए है? ये आसान सवाल नहीं है। हर जवाब के साथ नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। अगर वर्चुअल दुनिया फिजिकल जितनी ही रियल लगती, तो क्या हम अपनी असली दुनिया से दूर हो जाएंगे या दोनों को बैलेंस कर पाएंगे? तो आप वहां कितना टाइम बिताते? क्या वर्चुअल एक्सपीरियंस हमारी असल जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे या हमें और अलग थलग कर देंगे? ये सवाल हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। 2050 तक जॉब फॉर लाइफ हिस्ट्री बन जाएगी। काम का मतलब होगा फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और लगातार सीखते रहना। एआई और ऑटोमेशन रिपेटिटिव टास्क संभालेंगे, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी और लीडरशिप के लिए फ्री करेंगे। करियर्स डायनामिक होंगे, सीखना लाइफ लॉन्ग होगा। एआई पार्टनर्स आपकी एजुकेशन को पर्सनलाइज करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होंगे। अगर आपके पास पर्सनलाइज्ड एआई लर्निंग पार्टनर होता, तो आप कौन सी नई स्किल सीखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते? 2050 में हेल्थ प्रिवेंशन और पर्सनलाइजेशन पर फोकस करेगी। बायोसेंसर्स और एआई कोचेस बीमारी को प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करेंगे। जीन एडिटिंग इनहेरिटेड बीमारियों को खत्म कर सकती है और थेरेपी एजिंग को धीमा या रिवर्स कर सकती है, जिससे हेल्दी ईयर्स बढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। वीआर थेरेपी और एआई सपोर्ट से हेल्प एक्सेसिबल और स्टिग्मा फ्री बनेगी। पर एक्सेस और इक्वालिटी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या ये ब्रेक थ्रू सबको फायदा रीच आएंगे या सिर्फ कुछ ही लोगों को? गोल सबके लिए हेल्थ और वेलबींग का बेसलाइन बढ़ाना, न कि सुपर ह्यूमन एलीट्स बनाना। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ के एक पहलू को बेहतर बना सकते, तो वह क्या होता? 2050 तक की हमारी जर्नी इंटेलिजेंट रोबोट्स, मार्स कॉलोनीज, ग्रीन सिटीज और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक की दुनिया दिखाती है। पर यह फ्यूचर
पत्थर की लकीर नहीं है, ये आज हमारी चॉइसेस से शेप होता है। असली चैलेंज ह्यूमन है, टेक्नोलॉजिकल नहीं। हमें एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ग्रो करना होगा। चेंज अंदर से शुरू होता है। क्यूरियस बनो, पॉजिटिव कॉसेस को सपोर्ट करो और माइंडफुलनेस और कंपैशन की प्रैक्टिस करो। जब आप अपना बेस्ट सेल्फ बनते हो तो आप अपने आसपास के हर किसी को ऊपर उठाने में हेल्प करते हो। फ्यूचर हमारा है बनाने के लिए, चलो इसे हिम्मत और उम्मीद के साथ बनाते हैं। फ्यूचर बुला रहा है दोस्तों, चलो साथ मिलकर जवाब देते हैं।